हो रही है 4 जगह। कहां कहां? सर्वप्रथम नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, एक जगह। दूसरी कथा कहां हो रही है? आनंद नामक वन में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तीसरी कथा ये कहां हो रही है? मैत्रेय मुनि के आश्रम में विदुर जी को सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी सृष्टि प्रकरण की कथा जो हमने आपको अभी सुनाई है, कैसे सृष्टि भगवान ने किया, उसी प्रकार मैत्रेय मुनि ने भी भगवान के नारायण तत्व की कथा, सृष्टि वर्ण की कथा, मैत्रेय मुनि ने ब्रह्म ज्ञान सुनाना शुरू किया विदुर जी को। इस प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि बताए। कौन कौन सी सृष्टि? हम लोग तो मनुष्य की सृष्टि जानते हैं, जीव जंतु, लेकिन 10 प्रकार की कौन सी सृष्टि है? प्रथम सृष्टि महातत्व की सृष्टि। इसमें सत्व, जितने सात्विक गुण हैं उनकी सृष्टि की गई। सात्विक विचार है, सात्विक आहार है। द्वितीय अहंकार की सृष्टि, पृथ्वी आदि पंचभूतों की सृष्टि, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों की सृष्टि। तृतीय भूतों की सृष्टि। चौथा सृष्टि जो इंद्रियों की सृष्टि, जो हमारे मन में इंद्रियां हैं, जो सोचने की, खाने की क्षमता को दर्शाता है। 5वां सृष्टि देव सृष्टि, देवताओं को बनाए। छठा अविद्या, जो जितनी तामसिक तंत्र विद्याएं हैं, ये अविद्या की सृष्टि है। जीवों की बुद्धि पर आवरण, ये माया आवरण डालने वाली और उसमें विक्षेप लाने वाली 5 तामिन्न, अंध तामिन्न, तप, तम, मोह और महामोह, गांठों की उत्पत्ति की सृष्टि। 7वां सृष्टि स्थावर, जितने भी वनस्पति हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, ये सब की सृष्टि स्थावर सृष्टि कही गई। और 8वां सृष्टि जो है, जितने भी पशु हैं, गाय, बकरी, भैंस, नीलगाय, चतुर्मृग, भेड़, जितने भी पशु हैं, इनकी सृष्टि बताई गई। लेकिन इसमें देव सृष्टि भी 8 प्रकार की बताई गई। कौन कौन सी? देवताओं की सृष्टि, इनके ऊपर पितरों की सृष्टि, असुर की सृष्टि, गंधर्वों की सृष्टि, और यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, अष्टमुख, इन ये 8 प्रकार की सृष्टि देव सृष्टि बताई गई। इस प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हैं कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए प्रारंभ में भगवान का ध्यान कर ही रहे थे, उसके पूर्व एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को ही लेकर के और पाताल लोक में चला गया। ब्रह्मा जी ने छींका और उनकी नाक से एक वाराह का शिशु का अवतार हुआ। भगवान वाराह रूप में ब्रह्मा जी के छींकने से वाराह शिशु का जो है अवतार हुआ। और देखते देखते वाराह भगवान विशाल अपना रूप धारण कर लिए और ब्रह्मा जी को आश्वासन दिए कि चिंता मत करो, मैं हिरण्याक्ष का वध करके और पृथ्वी को जो है पुनः स्थापित करूंगा। चारों ओर जल ही जल था, कहां सृष्टि करते। और वाराह भगवान तुरंत एक ही वेग में उस हिरण्याक्ष के पास पहुंच करके और आपस में वार्ता हुआ और हिरण्याक्ष को मुष्टिका के प्रहार से जो है उसके वध करके और पृथ्वी की स्थापना की। पृथ्वी की स्थापना किए और सृष्टि प्रारंभ हुआ। तो मैत्री जी से विदुर जी प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि यह हिरण्याक्ष कौन था। बोले कि देवताओं मनु और शत्रुपा की सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया। मनु और शत्रुपा, पहले तो सनत कुमार चारों भैया की सृष्टि किए और सनत कुमार चारों भैया जब सृष्टि नहीं करना चाहें
तब नारद जी को सृष्टि किए, नारद जी भी मना कर दिए। तब जो है मनु और शत्रुपा दो जोड़े को उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने, मनु और शत्रुपा। और इन्हीं से जो है इनके मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, और इनके पूर्व जो है कश्यप ऋषि हुए, और कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम है दिति और अदिति। ऐसे तो बहुत पत्नियां हैं, लेकिन दो पत्नी दिति और अदिति। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से राक्षसों की। एक बार दिति माता कश्यप ऋषि यज्ञ करके अभी आए ही थे, तब तक दिति माता ने कश्यप ऋषि से सायंकाल गोधूली का बेला, गोधूली मतलब जब भगवान कृष्ण गाय चराने जाते थे और जब आती थी गैया को लेकर के, गाय की धूल जो उड़ती थी सायं समय में, उसको गोधूली बेला कहा जाता है। शाम जब सूर्यास्त हो रहा हो तो 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद के समय को गोधूली बेला, 4 से 6 या 5 से 7, 5 से 7 का समय। गोधूली बेला में कभी भी दरवाजा बंद नहीं रखना चाहिए। भगवान को संध्या भांति आरती, गोधूली बेला के समय में अगर विद्यार्थी पढ़ता है तो उसकी यादाश्त कमजोर होती है। कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसे रोग सताती है। कोई व्यक्ति अगर समागम करता है तो उसके वंश जो है बिगड़ जाती है, उसके पुत्र की बुद्धि राक्षस प्रवृत्ति की हो जाती है। बहुत मना किए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी यह समय उचित नहीं है, यह समय भगवान का कीर्तन सत्संग करने का समय है। लेकिन देवी इतनी कामातुर थी कि कश्यप ऋषि ने अपने पत्नी का मान रखने के लिए उनके कामना को पूर्ण किए और गर्भ में 2 राक्षस आ गए। जब दिति ने सुना कि 2 राक्षस आ गए, बहुत दिन तक बहुत विलाप करने लगी। बहुत दिन तक गर्भ में को आने ही नहीं दी कि इस गर्भ को नष्ट हो जाए, लेकिन होनी प्रबल है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ दिति माता के गर्भ से। और तब जो है पूछते हैं कि यह हिरण्याक्ष राक्षस कैसे बना। तब कहते हैं सुखदेव भगवान कि एक बार द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के बहुत प्रिय द्वारपाल थे, उनका नाम था जय और विजय। एक बार जो है सनकादि चारों भैया भगवान के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम चले गए, और वहां जब जाकर बोले कि प्रभु का दर्शन करना है, तो द्वारपालों ने कहा कि महाराज अभी आप नहीं जा सकते, आप रुकिए, मैं जाकर देखता हूं कि प्रभु किस अवस्था में हैं, तब आपको मैं जाने दूंगा। लेकिन वाणी से सत्कार नहीं किए, जिसके कारण सनत कुमार के श्राप से कि जाओ तुम भगवान के द्वारपाल बनने योग्य नहीं हो, जाओ तुम नीच राक्षस बन जाओ। और 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिए। उसी समय जब चरणों में पड़े तो बोले कोई बात नहीं है, तुम्हें उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान राम को जाना पड़ेगा, भगवान कृष्ण को जाना पड़ेगा। और भगवान आए, भगवान ने कहा मेरे ही माया के कारण तुम्हें ये थोड़ा सा अहंकार हो जाए ना, तो भगवान नारायण तुरंत परीक्षा लेते हैं। इस प्रकार जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रूप में जो है प्रकट हुए